Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining the dam road to Gulnar. Hello, dear student. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी, इसमें 3 केस बोले थे कि कौन कौन केस। तो या तो जो मतलब कि जब पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर होता है, अक्ष पर होता है, उस कंडीशन में इंटेंसिटी निकाले थे। उस कंडीशन में इंटेंसिटी निकाले थे हम, तो ई एक्सियल इक्वल टू निकाले थे 1/4πε0 इंटू 2p/r³ नहीं, ये निकाले थे। तो P क्या है? डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल का, और R क्या हुआ? डायपोल के मिडिल पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, आज हम दूसरा केस बतलाने जा रहे हैं कि निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता क्या होगा। सबसे निरक्षीय बिंदु कहते हैं किसको? तो निरक्षीय बिंदु कहते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके लंब संभाजक रेखा पर, ये विद्युत द्विध्रुव इसके लंब संभाजक रेखा, इससे समझिए कि मिडिल में ये लंब है, ये लाइन, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? निरक्षीय लाइन कहलाएगा। इसी लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि ए बी क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओ इसका मिडिल पॉइंट है, और ओ पर ओपी क्या है? लंब है नहीं, इसलिए ओपी लाइन हो गया निरक्षीय लाइन, और इसी लाइन पर ओ से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, जहां पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? वो एक कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला बल। चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ जो 1 कूलम्ब चार्ज रखा गया है उस पर फोर्स लगाएगा, और माइनस क्यू चार्ज भी यहाँ पर जो 1 कूलम्ब चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगा। तो 2 फोर्स होगा। 2 फोर्स को हम क्या कहते हैं? एक फोर्स है E1, एक फोर्स है E2। ठीक है, ई कहिएगा फोर्स को तो F से, तो फोर्स को F से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लग रहा है? 1 कूलम्ब चार्ज पर लग रहा है। इस एक स्पेशल फोर्स है जिसको कि इंटेंसिटी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस फोर्स को हम E1 और E2 से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इसका डायपोल लेंथ L2L है, मतलब कि O से A का डिस्टेंस L है, O से B का डिस्टेंस L है, टोटल डिस्टेंस होंगे 12। ठीक है, O से R दूरी पर इसके निरक्षीय लाइन पर यहाँ पर P एक पॉइंट है जहां पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। इतना बात समझ गए? हम P को क्या किए? P को A से और P को B से ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन इसलिए किए कि चूंकि इस यहाँ पर ए पर जो चार्ज है, ए से पी का डिस्टेंस क्या होगा ये तो जानना होगा, या बी से पी का डिस्टेंस क्या है वह भी जानना होगा, इसलिए ज्वाइन किए। और यहाँ पर जान लीजिए कि यह क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया, ए ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार मालूम है, कर्ल निकाल लेंगे। कर्ल का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसका मतलब R² प्लस L² हो गया। तो जो AP होगा वही BP भी होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल। कैसे? तो इसको तो ट्रेंगल को कंपेरिजन करके हम बतला सकते हैं कि ये 2 ट्रेंगल है, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, इसलिए ये बराबर ये होगा। ठीक है,
अब तब आते हैं कि इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, तो वही हम लिखे हैं क्यू चार्ज के कारण पी पर इंटेंसिटी E1 बराबर हो जाएगा, इंटेंसिटी चूंकि फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटे AP स्क्वायर है। और यह फोर्स किधर लगेगा, यह फोर्स लगेगा, यह फोर्स लगेगा ए से पी की ओर, मतलब AQ के लॉन्ग या PQ के लॉन्ग, वही हम यहाँ लिखे AQ के लॉन्ग, ठीक है। अब इसमें AP का मान रख देंगे, AP का मान क्या है, √r² प्लस L स्क्वायर, तो वही यहाँ रखें E1 बराबर हो गया 1/4πε0 क्यू बटे √r² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, रूट वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r² प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये यह एक इंटेंसिटी हो गया, किसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, क्यू पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ये निकला। अब दूसरा पॉइंट चार्ज ये -Q है, तो -Q चार्ज के कारण -Q चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी क्या निकलेगा, तो जो फॉर्मूला है तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे BP स्क्वायर, ठीक है। और ये इंटेंसिटी किधर होगा, ये चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, तो ये फोर्स इधर लगेगा P से B के अलॉन्ग या PS के अलॉन्ग, वही हम यहाँ लिखे हैं PS के अलॉन्ग, ठीक है। यहाँ BP का मान रख देंगे, BP का मान से हम बता चुके हैं कि दोनों क्या है, r² प्लस L स्क्वायर है, तो E2 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू बटे √r² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर करने से ये रूट खत्म हो गया, तो आ गया E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे r² प्लस L स्क्वायर। अब कहिएगा यहाँ के, यहाँ पर तो था कि प्लस चार्ज तो प्लस आया था, यहाँ पर कहिएगा माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस क्यों नहीं दिए, माइनस से मतलब डायरेक्शन का पता चलता है, माइनस का मतलब -4, माइनस का मतलब माइनस इंटेंसिटी मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन किधर अट्रैक्शन फोर्स हम यहाँ कह रहे हैं कि डायरेक्शन जो बतला रहे हैं तो उससे अट्रैक्शन का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस है, ये इस माइनस का हम यहाँ पर नहीं लिखे, माइनस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, प्लस का मतलब रिपल्सिव फोर्स, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए माइनस नहीं दिए हैं, तो ये हो गया E2 बराबर इतना। अब गौर कीजिए कि P पर दो बल E1 इधर है, E2 इधर है, E1 PQ के लॉन्ग है और E2 PS के लॉन्ग है, दोनों एक लाइन में नहीं है, दोनों के बीच का कुछ एंगल है, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल चूंकि ट्रेंगल का ये साइड को हम बढ़ाए हुए हैं, हम क्या जानते हैं, जब किसी ट्रेंगल के एक साइड को हम बढ़ाते हैं तो उसमें बाहर में जो कोण बनता है उसको हम बहिष्ठ कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, सामने का कोण का मतलब ये कोण और ये कोण, तो ये थीटा प्लस थीटा, ये इसका मान 2 थीटा हो जाएगा, इसका मान 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थीटा थीटा लिखे। अब और बात है कि ये E1 और इस तरह के प्रश्न में हम क्या जानते हैं कि जब दो बल किसी कोण पर क्रियाशील हो तो उसका परिणामी बल उस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा निरूपित होता है जिसकी आसन्न भुजा उन दोनों बलों के परिमाण के बराबर होता है। यहाँ पर दो बल क्या है, E1 और E2 है, E1 भी वही है जो E2 है, इसका मतलब ये दोनों बल इक्वल है, दोनों बल तो क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चलता है,
क्या कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चलता है? समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड, और ये दोनों है कितना? 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब दो बल इक्वल बल हो तो इसका सबसे पहले तो हम यही बता रहे थे कि दो बलों का परिणामी बल, जब दो बल किसी कोण पर हो, यहाँ कोण कितना है? 2 थीटा है। E1 और E2 2 थीटा कोण पर है क्रियाशील, इसलिए इसका परिणामी बल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? E1 और E2 का जो परिमाण है, क्या परिमाण? तो PQ है और PS है। PQ और PS को आसन भुजा मान करके एक समानांतर चतुर्भुज PQRS हम खींचे। ठीक है, इसका विकर्ण जो होगा ये PR, यही PR E1 और E2 के परिणामी बल को परिमाण और दिशा में निर्देशित करता है। परिमाण और दिशा में निर्देशित करता है। इतना बात समझ गए? अब है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि E1 बराबर E2 है। इस दोनों बल में से दोनों बल इक्वल है। इसका मतलब ये परिणामी बल जो होगा दोनों के साथ समान कोण बनाएगा। E1 के साथ जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण E2 के साथ बनाएगा। इसका मतलब कि E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा है, तो यह PR लाइन जो है वह क्या करेगा? 2 थीटा कोण को समविभाजित करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, इसलिए एंगल QPR है, इतना बात समझ गए? एंगल QPR बराबर होगा एंगल SPR, ये बराबर हो जाएगा थीटा की, और ये थीटा के बराबर हो गया, तो ये थीटा और ये भी थीटा है, ये बराबर हो गया कोण PBOK। और ये क्या है? अल्टरनेट कोण है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण समान होता है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगा? ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगा? समानांतर हो जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे? PR समानांतर हो गया, PR समानांतर हो गया BA के। ठीक है, लेकिन इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं, दिशा के साथ लेते हैं, तो PR, यहां पर PR ये इधर है, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम क्या बोले थे? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। यहाँ पर BA का मतलब B से A की ओर है, इसका मतलब ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, यह जो है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इसका मतलब कि PR जो है BA के एंटी पैरेलल है। PR एंटी पैरेलल BA के है, डायरेक्शन में लेंगे तब नहीं। PR का मतलब P से R की ओर इधर, अब BA का मतलब B से A की ओर इधर, तो दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए हम इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। तो PR एंटी पैरेलल हुआ BA के। ठीक है, तो PR क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतलाता है E, ये एंटी पैरेलल हो गया किसके? डायपोल मोमेंट के। नहीं, बात तो स्पष्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव बराबर पूछते रहता है कि निरक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी की तीव्रता क्या होती है, किधर होती है? तो किधर कहेंगे?
तो ये कहेंगे डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल डायपोल मोमेंट जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है इंटेंसिटी। और भी गलत चॉइस दिया हुआ रहेगा, लेकिन एक चॉइस यह भी रहेगा कि ई जो होता है डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है, वही उसी में टिक लगा देना है। ठीक है। खैर, तब इतना जब समझ गए तब तो केवल क्या करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो पढ़े होइएगा या इधर हम भी हल्का फुल्का बताए थे कि दो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट जानना है। जैसे कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, यह ए है, ये बी है, इसके बीच का कोण ये मान लीजिए कि अल्फा है। तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हैं? तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ई का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर ए का मान क्या है? ए का मान हो गया E1 और बी का मान हो गया E2 और अल्फा का मान हो गया यहाँ 2 थीटा। अल्फा का मान हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसलिए ई बराबर क्या कहेंगे? इसलिए ई बराबर हो जाएगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा प्लस E2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब हम क्या देखें, E1 बराबर E2 है, तो E1 के बदले में E2 लिख सकते हैं या E2 के बदले में E1 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? ये लिख देते हैं कि E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1, E2 के बदले में E1 लिख दिए, इंटू कॉस 2 थीटा अब प्लस E2 का मतलब E1 का स्क्वायर। E2 का मतलब E1, E2 बराबर E1 है, तो E2 की जगह पर E1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 2E1 स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इसमें क्या कर देंगे हम? 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2E1 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये निकला ई का मान। ई अभी निकला नहीं है, यहाँ तक आया। इसके आगे क्या सॉल्यूशन होगा? इसके आगे क्या सॉल्यूशन होगा? तो E इक्वल टू हो गया रूट अंडर 2E1 स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 तो है ही, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये माइनस 1 प्लस 1 करेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 जाए 4, तो क्या देखिए 2 2 जाए 4 हो गया, E1 स्क्वायर हो गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
स्क्वायर 4E1 स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 2E1 हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं 2 इंटू E1 का मान निकाले हैं, E1 का मान क्या निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये तो हो गया 2E1 का मान रखिए। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये थीटा कोण के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये क्या है एल हो गया, ये एल है और ये तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो क्या कर देंगे हम बी बटे एच कर देंगे, आधार बटे कर्ण कर देंगे, तो ये हो जाएगा एल बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 2 जो है इसको एल से जो लगा देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 2L। अब बटे यहाँ देखिए ये रूट का मतलब क्या हुआ कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर रूट है, इसका मतलब रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और ये यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका इंटू करेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, एक पावर जुटेगा 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है, और अब हम जानते हैं क्यू इंटू 12 क्या होता है, क्यू इंटू 12 क्यू इंटू 2L बराबर होता है P, और L क्या है L तो ये है और R ये है, और ये क्या है बहुत छोटा है। डिफरेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा ही कहता है जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत निकट हो, नहीं, इसलिए एल स्क्वायर छोटा हो जाएगा किससे आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये नेगलेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा केवल आर स्क्वायर पर पावर 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये क्यू इंटू 12 हो गया P, अब बटे आर स्क्वायर पर पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा तो आर क्यूब हो गया। तो ये निकल गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कहाँ पर निराक्षीय बिंदु पर। ठीक है, इसके आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, हमेशा यह काम करें, यह आप लोगों से निवेदन है। ठीक है, थैंक यू।